नमस्कार दोस्तों। एटीएम मशीन से पैसा तो सभी लोग निकालते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में भी एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इस मशीन से हम एक बार में मैक्सिमम कितना पैसा बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि विथड्रॉवल कर सकते हैं। 10,000 निकलेगा, 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000, कितना निकलेगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो एटीएम मशीन है कुछ इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि इसमें से फिलहाल आज की डेट में कि एक बार में ओनली 40 करेंसी नोट ही बाहर निकलते हैं, यानी कि एक बार में 40 नोट ही मैक्सिमम बाहर निकलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस एटीएम मशीन में जाते हो तो उसमें कौन कौन से नोट रखे हुए हैं, क्योंकि आज की डेट में 100 का, 200 का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500 वाली ही नोट देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये है एसबीआई का डेबिट कार्ड, और इसकी जो एक दिन की विथड्रॉवल लिमिट है वो है 40,000 रुपये। आपके पास अदर कोई डेबिट कार्ड हो सकता है जिसकी लिमिट 50,000 या फिर 1 लाख भी हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी जो लिमिट है वो है 40,000, और अगर मैं एसबीआई बैंक के ही एटीएम मशीन में जाता हूँ और मैं एक बार में 40,000 डाल देता हूँ, तो क्या 40,000 एक बार में बाहर निकलेगा? तो नहीं निकलेगा, और वहाँ पर कोई ना कोई एरर आ जाएगा। अब क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो एटीएम मशीन होती है वो एक बार में 40 नोट ही बाहर निकलते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 40,000 रुपये डाल दिया है, तो अगर उस एटीएम मशीन में मैक्सिमम 500-500 वाली ही नोट अगर वो निकालेगा तो कितना नोट होगा? 80 नोट होगा। तो 80 नोट तो एक बार में निकलेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से हमारा जो पैसा है बाहर नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप एक बार में 30,000 रुपये डाल देते हो तो 30,000 भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 30,000 का जो 500 वाली नोट होती है वो 60 नोट होएगी। तो यहाँ पर 30,000 भी नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं 20,000 की, तो 20,000 आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आप काउंट करोगे 500 वाली नोट तो 20,000 का ओनली 40 नोट होते हैं, तो 40 नोट आराम से बाहर निकल जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड लेके और बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन में गया कैश निकालने के लिए, तो मैं एक बार में 30,000 रुपये डाल दिए ये सोच के कि ये सक्सेसफुल निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकला और वहाँ पर एरर आ गया, और इसके बाद से जो स्लिप निकली थी उस पर लिखा हुआ था लार्ज अमाउंट का, यानी कि मुझे छोटा अमाउंट डालना पड़ेगा। और इसके बाद से फिर मैं दोबारा से 20,000 रुपये डाला, और तब जाके 20,000 मेरा सक्सेसफुल निकला। 500-500 वाली नोट थी, 40 नोट थी। तो इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है उसकी जो डेली की विथड्रॉवल लिमिट है वो कितनी है, 40,000 है, 50,000 है या फिर 1 लाख है। इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आज की डेट में जो एटीएम मशीन है उससे एक बार में 20,000 रुपये ही निकलेगा, यानी कि 40 नोट ही निकलेगा। मैं यहाँ पर बैंक टू बैंक बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास एसबीआई का कार्ड है तो मैं एसबीआई के ही एटीएम मशीन में जाता हूँ, मैं अदर बैंक के एटीएम मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बहुत सारे बैंक ऐसे भी होते हैं जो कि अपने अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग लिमिट सेट करके रखते हैं, तो ये बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें कि एटीएम मशीन से एक बार में मैक्सिमम 20,000 रुपये ही निकलेगा। अब जैसे कि मेरा जो कार्ड है उसकी लिमिट है एक दिन की 40,000, तो मैं यहाँ पर 20-20 करके 2 बार में निकाल लूँगा और उसके बाद से अपना काम ख़त्म। चलिए अब बात करते हैं कि एसबीआई बैंक की जो सीडीएम मशीन होती है जिसके थ्रू आप पैसा जमा भी कर सकते हो और पैसा निकाल भी सकते हो, तो उस मशीन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये जो मशीन होती है वो एक बार में सिंगल ट्रांज़ैक्शन में 200 करेंसी नोट एक्सेप्ट करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास ऐसा कोई डेबिट कार्ड है जिसकी जो लिमिट है एक दिन की 1 लाख की है, मैं 1 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए डालता हूँ एक बार में, तो क्या एक बार में कैश निकल जाएगा? तो नहीं निकलेगा। अरे 1 लाख को छोड़िए, अगर वो 50,000 रुपये भी डालता है तो 50,000 भी नहीं निकलेगा। तो आई थिंक ये उनके लिए है जो कैश डिपॉज़िट करते हैं। तो कैश डिपॉज़िट में क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा डिपॉज़िट करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर लिखा है कि एक बार में 200 करेंसी नोट एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन विथड्रॉवल में तो वही होता है, 20,000 निकलेगा, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली अभी करके नहीं देखा है। जब मुझे 30,000 या फिर इससे ऊपर का अमाउंट निकालना होगा तो मैं खुद एसबीआई के सीडीएम मशीन में जाऊँगा और खुद प्रैक्टिकली करके देखूँगा। अगर एक बार में 30,000 या फिर 40,000 रुपये निकल जाता है तो इसका मुझे प्रैक्टिकली अनुभव भी हो जाएगा, और उसके बाद से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँगा कि अगर किसी को 30,000 या फिर 40,000 की
ज़रूरत है एक साथ निकालना है सिंगल ट्रांज़ैक्शन में, तो वो एसबीआई की सीडीएम मशीन में जा सकता है, वरना नॉर्मली एटीएम मशीन में जाएगा तो वहाँ पर तो 20 ही निकलता है। और अगर आपने सीडीएम मशीन से 20,000 से ऊपर का अमाउंट निकालना है, वो भी एक ही बार में सिंगल ट्रांज़ैक्शन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना।